हेलो एवरीवन। तो ब्यूटी पार्लर कोर्स की पहली क्लास में आप सबका स्वागत है। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि डे टैन और ब्लीच में क्या डिफरेंस होता है। बहुत लोगों को लगता है कि डे टैन और ब्लीच दोनों एक ही काम करते हैं, बट दोनों का पर्पस अलग अलग होता है। ब्लीच अपना अलग काम करती है और डे टैन अलग काम करता है। सबसे पहली बात, अगर आप अच्छे ब्यूटिशियन बनना चाहते हैं तो आपके लिए इतना काफी नहीं है कि आपको काम करना अच्छे से आ गया। आपको क्लाइंट की स्किन टाइप की भी नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी स्किन टाइप है और किस स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आप उनको सर्विस दे सकते हो। तो आपको अच्छे से स्किन टाइप भी देखनी आनी चाहिए, उसके बाद ही आप अच्छे ब्यूटिशियन बन सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं डे टैन की। डे टैन हम क्यों करते हैं, आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझाती हूँ। अगर आप डेली कॉलेज जाती हो या ऑफिस जाती हो और आपका धूप में डेली का आना जाना है, तो धूप से आपके फेस पे टैनिंग हो जाएगी और आपका फेस बहुत ज्यादा डल लगने लगेगा। ये आपने देखा होगा। तो जो आपके फेस पे धूप से टैनिंग आती है, डे टैन उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। बट अगर आप सोच रहे हो कि एक बार डे टैन कराने से आपके फेस की टैनिंग गायब हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। आपको 2 से 3 बार डे टैन कराना पड़ेगा, उसके बाद आपकी फेस की टैनिंग गायब होगी। तो डे टैन हमारे फेस से सन टैन को रिमूव करने में हेल्प करता है। तो अब साथ साथ ही मैं आपको बता देती हूँ कि ब्लीच हम क्यों करते हैं। अगर आपके फेस पे अनइवन हेयर है, चीक्स पे, फोरहेड पे और अपर लिप्स पे, आपने देखा होगा यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लैक हेयर रहते हैं। किसी के बहुत ज्यादा दिखते हैं और किसी के बहुत कम होते हैं। तो उन हेयर का कलर चेंज करने के लिए हम ब्लीच का यूज करते हैं। ब्लीच हम जब अप्लाई करते हैं तो ब्लीच हमारे जो फेस के हेयर है उनका कलर चेंज कर देती है और उनको हमारी स्किन टोन का बना देती है। ब्लीच से इंस्टेंट ग्लो भी मिलता है और स्किन ब्राइटन अप भी होती है। अगर आपने एक बार ब्लीच की है तो उससे आपको काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, बट उसमें केमिकल होते हैं, तो आपको बहुत ध्यान में रखते हुए ब्लीच करनी है, नहीं तो आपकी स्किन भी खराब हो सकती है। डी टैन हमें इंस्टेंट ग्लो नहीं देता, वो सिर्फ हमारे फेस से टैनिंग रिमूव करने में हेल्प करता है। और ब्लीच हमें इंस्टेंट ग्लो भी देती है और स्किन ब्राइटन अप भी करती है। बस उसमें केमिकल होता है, तो आपको बहुत ध्यान से ब्लीच करनी होती है। तो अगर आप क्लाइंट की स्किन पर डी टैन और ब्लीच करने वाले हैं, तो सबसे पहले आपको क्लाइंट के स्किन टाइप देखना है, कौन सा स्किन टाइप है। अगर क्लाइंट की स्किन सेंसिटिव है या फिर फेस पर कोई कट लगा हुआ है, जला हुआ है, तो आपको फेस पर पहले तो मना कर देनी है कि ब्लीच नहीं करनी या डे टैन नहीं करना है, अगर फेस पर कट या जला हुआ है। और अगर स्किन सेंसिटिव है तो अब तब आपको एक्टिवेटर की क्वांटिटी कम रखनी है ब्लीच में, और पहले आपको पैच टेस्ट करके देखना है। डायरेक्ट फेस पर अप्लाई नहीं करना है, सबसे पहले आपको पैच टेस्ट करना है, उसके बाद ही फेस पर अप्लाई करोगे आप डे टैन या ब्लीच। तो अब मैं आपको प्रैक्टिकली बहुत अच्छे से समझा देती हूँ। अगर आपके पास क्लाइंट आती है और उनको ब्लीच करानी है, पहले आप उनका फेस देखिए। अगर आपको लगे कि उनको ब्लीच की जरूरत नहीं है, उनके फेस पे बहुत ज्यादा टैनिंग आई हुई है, उनको डी टैन की जरूरत है, तो आप उनको सजेस्ट करो कि आपको ब्लीच की जरूरत नहीं है, आप डी टैन करा लीजिए। अगर उनकी प्रॉब्लम हुई कि उनको ब्लीच इसलिए करानी है क्योंकि उनके फेस के जो हेयर है वो विजिबल होते हैं बहुत ज्यादा, इसलिए उनको ब्लीच करानी है, तो आप दोनों भी एक साथ कर सकते हो। डे टैन भी कर सकते हो, ब्लीच भी कर सकते हो, क्योंकि क्लाइंट को जरूरत है टैन रिमूवल की भी और फेस के हेयर का कलर चेंज करने की भी। तो ब्लीच और डे टैन एक साथ कर सकते हो। बस आपको कैसे करना है, आपको टाइमिंग अलग अलग रखनी है। जैसे आपने ब्लीच की तो उसके आधे घंटे बाद आप डे टैन करोगे, और अगर आप फेशियल कर रहे हो, फेशियल के साथ आपको डे टैन और ब्लीच देनी है, तो पहले आप ब्लीच करोगे, फिर उसके बाद फेशियल करोगे, देन उसके बाद आपको डे टैन पैक लगा देना है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डे टैन और ब्लीच करके दिखाऊंगी कि डे टैन कैसे करते हैं, ब्लीच कैसे करते हैं, कितनी टाइमिंग होनी चाहिए ब्लीच की, और ब्लीच में एक्टिवेटर कितना मिक्स करना चाहिए, क्रीम कितनी लेनी चाहिए, सब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करके दिखाऊंगी। इस क्लास में सिर्फ मैंने आपको बताया है कि डे टैन और ब्लीच में क्या डिफरेंस होता है, दोनों का काम अलग अलग होता है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करा देती हूँ कि डे टैन और ब्लीच में क्या डिफरेंस होता है। डे टैन सिर्फ हमारे फेस से टैनिंग रिमूव करता है, हमारे फेस के जो हेयर होता है उनका कलर चेंज नहीं करता। ब्लीच हमारे फेस को इंस्टेंट ग्लो देती है, ब्लीच में केमिकल होता है, तो हमें बहुत ध्यान से करनी चाहिए, और ब्लीच हमारे फेस के हेयर का कलर चेंज कर देती है। तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो और आपको समझ आ गया हो ब्लीच और डे टैन में क्या डिफरेंस होता है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।